संस्कृत शिक्षा विभाग के देववाणी ग्रुप में बच्चों आपका स्वागत है। मैं रेणु पारीक। आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के तीसरे अध्याय जिसके कवि हैं देव का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कवि देव का परिचय। महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। उन्हीं के आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था। चाटुकारिता होती है बच्चों चापलूसी, इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा यानी घृणा हो गई। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण था। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख हैं। देव के कवित सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। संकलित सवैयों और कवितों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई हैं। हंसी की चोट विप्रलंब श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। विप्रलंब श्रृंगार होता है बच्चों वियोग श्रृंगार, यानी नायक और नायिका जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं वियोग। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना भी भूल गई हैं। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई हैं। अब तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित हैं। उनके शरीर के 5 तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। सपना में कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं। तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उनका स्वप्न खंडित हो जाता है। इसमें संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण है। संयोग यानी नायक नायिका का मिलना, वियोग यानी कि नायक और नायिका का बिछुड़ना। दरबार में पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो यहाँ पर इनके 3 पद हैं बच्चों। सबसे पहला पद है हंसी की चोट। अब क्या है, इसमें क्या वर्णन किया है कि जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि भी हमारा शरीर किन 5 तत्वों से 5 तत्वों से निर्मित है। एक तो वायु तत्व, एक जल तत्व, एक अग्नि तत्व, एक भूमि तत्व और एक आकाश तत्व। तो गोपियां कहती है भी सारे तत्व ही हमारे क्या हो गए हैं, कृष्ण के साथ समाप्त हो गए हैं। केवल हमारे अंदर क्या रह गया है, एकमात्र जो है हमारे अंदर सिर्फ जल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। तो गोपी क्या कहती है, सांसन ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सो सब नीर गयो ढरी। कि श्री कृष्ण जब गोपी से दूर चले गए तो गोपी कहती हैं कि कृष्ण के जाने से मेरी सांसों से वायु तत्व चला गया है। समीर का मतलब होता है बच्चों वायु, सांसनी का मतलब सांसों से, आंसुन का मतलब आंसू, नीर का मतलब है जल, ढरी का मतलब है ढलकना, और मेरी आंखों से आंसू बहने के कारण जल तत्व भी चला गया है। तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तन की तनुता करी। तेज, तेज यानी अग्नि तत्व, और भूमि गई, भूमि यानी भूमि तत्व, तन होता है शरीर और तनुता का मतलब है कमजोरी। तो अगली लाइन में देखो कि मेरे शरीर का अग्नि तत्व क्या हो गया है, अपना गुण लेकर, यानी जो तेज का गुण था वो अब अग्नि तत्व के साथ ही चला गया है। और शरीर की तन की तनुता यानी शरीर की कमजोरी के कारण भूमि तत्व भी चला गया है।
देव जिये मिली बे की आस की, आसहु पास आकाश रयो भरी। देव कहते हैं जिये, जिये मतलब हृदय, मिली बेहे की आस, आस मतलब आशा, मिल बेहे का मतलब है मिलने की। देव कहते हैं केवल कृष्ण से मिलने की आशा में ही आकाश, आकाश यानी आकाश तत्व की उस आशा में ही केवल एक आकाश तत्व ही मेरे पास शेष रह गया है। गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण से मिलने की आशा में केवल आकाश तत्व ही मेरे पास अब शेष रह गया है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरी। जा दिन ते मुख फेरी, कि जिस दिन से कृष्ण ने मुख फेरी यानी मुख फेर लिया है हरे हंसी, और हंसकर, जिस दिन से, हरे मतलब कृष्ण, हंसी, हंसी का मतलब हंसकर, कि जिस दिन से कृष्ण ने हंसकर मुझसे मुख फेरा था। हेरी हियो, हेरी का मतलब हरण कर लेना, हियो का मतलब हृदय मन, और उसी दिन से कृष्ण ने मेरे हृदय का हरण कर लिया है, यानी कि मेरा हृदय कृष्ण के साथ ही चला गया है। कि भी जिन जो 5 तत्व थे वो जल वायु सब तत्व क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और अब कृष्ण से मिलने की आशा में केवल एक आकाश तत्व ही मेरे पास शेष रहा है। जिस दिन से कृष्ण ने हंसकर मुख फेरा था मुझसे, उस दिन से ही मेरा हृदय उनके साथ ही चला गया है। दूसरा पद देखो बच्चों, सपना। सपना यानी कि एक गोपी है, वो सो रही है और उसे कृष्ण का स्वप्न आता है, और कृष्ण का सपना जब उसे आता है तो क्या होता है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। गोपी कृष्ण का स्वप्न देख रही है कि पहले नीचे वाली लाइन का देखो कि आकाश में गहरी गहरी यानी गहरी गहरी, घनी घनी, काली काली, गगन यानी आकाश में, कि आकाश में गहरी गहरी घटा छाई हुई है, जहरी जहरी झीनी बूंद पड़ती है मानो, और हल्की, जहरी जहरी यानी हल्की हल्की, हल्की हल्की वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। आनी कहो शाम मूसों चलो झूली बे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। आनी कहो शाम, और उसी समय शाम यानी कृष्ण ने मुझे आने का कहा। क्या क्या आने का कहा, चलो झूली बे को आज, कि कृष्ण ने मुझे, गोपी को क्या कहा, झूला झूलने के लिए कहा। फूली न समानी, इस बात को सुनकर गोपी फूली नहीं समाई। देखो मुहावरेदार भाषा है बच्चों, फूली नहीं समाई यानी कि प्रसन्न हो गई कि कृष्ण के साथ वो अब झूला झूलेगी। चाहत उठियोई उठी, उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। कि चाहत उठियो, कि जैसे ही उठने की चाह की, यानी जैसे ही मैं उठी वैसे ही मेरी निगोड़ी नींद जो है वो उचट गई, यानी वो नींद जो है, चंचल नींद जो है, निगोड़ी यानी चंचल, कि वो जो चंचल नींद है वो मेरी दूर हो गई, यानी मैं जाग गई। सोए गए भाग मेरे, और जैसे ही मैं जागी वैसे ही मेरे भाग्य सो गए, और मैंने समझ गई कि मैं कहाँ पर हूँ। कि नींद में थी तो कृष्ण क्या कह रहे थे, झूला झूलने के लिए कह रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुली, आंख खोलकर देखा तो गोपी क्या हो गई, दुखी हो गई, और सोचने लग गई कि मेरे तो भाग सो गए हैं। यानी कि जैसे ही उठी वैसे ही पता लग गया कि वो अभी तक क्या था, स्वप्न था। आंख खोली देखी तो न घन है न घनश्याम, और आंख खोलकर देखा तो न तो सामने घन घन यानी बादल थे, और न ही घनश्याम यानी न ही श्री कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरी आंसू हवे त्रिगन में, वे छाई, वे का मतलब वही, वही बूंदे मेरी आंखों में, त्रिगन यानी आंखों में आंसू बनकर छा गई, यानी मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, आंसू आ गए। कि जो बादल बरस रहे थे वो बादल अब मेरी आंखों से बरसने लग गए थे। कि स्वप्न में गोपी क्या सोच रही थी कि कृष्ण ने मुझे बुलाया है और मैं उनके साथ झूला झूलने के लिए जा रही हूँ, और जैसे ही उठी, उठते ही उसकी नींद टूटी, और नींद टूटते ही उसे पता लग गया कि वो अब तक क्या कर रही थी, स्वप्न देख रही थी। तो बच्चों इस पद में कृष्ण और गोपी के संयोग और वियोग दोनों को चित्रित किया गया है। तीसरा पद है बच्चों दरबार। देव जो थे वो दरबारी
संस्कृति में ज़्यादा रही हुई हैं। तो उन्होंने जब दरबार के ऊपर उन्होंने लिखा है कि साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहिरी रंग रीच को माचो। राज दरबार का जो सामंती वातावरण है कि किस प्रकार वो चापलूसी करते थे, और जो राजा के चापलूस हुआ करते थे उनके लिए ही वो राजा उन्हीं की क्या करता था, बात मानता था, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था। तो वो कह रहे हैं साहिब अंध, कि राजा क्या हो गया है, अंधा हो गया है। मुसाहिब मूक, और जो मंत्रीगण हैं वो क्या हो गए हैं, चुप हो गए हैं। सभा बहिरी, और सभा के लोग भी बहरे हो गए हैं। रंग रीझ को बाचो, और क्या है, अब रूप सभी का ध्यान किधर है, रूप रंग की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो रहा है। वे राजा अंधा है और दरबार भी क्या है, चुप है। सभा के लोग सब बहरे हो गए हैं और लोग किधर भटक रहे हैं, उस रूप रंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं, यानी विलासिता हो गई है। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओघट बूढ़ी बे को काहू कर्म न भांचो। भूल्यो तहाँ भटक्यो, कि सभी अपने रास्ते से क्या हो गए हैं, भटक गए हैं। घट ओघट बूढ़ी पे, ओघट होता है पाप, और सब पाप में डूबते जा रहे हैं। बूढ़ी बे का मतलब है डूबना, डूबते जा रहे हैं। काहू कर्म न बाँचो, और किसी को भी सही कर्म का ज्ञान नहीं है। भेष न सूझो कहो समझो न, बतायो सुनो न कहा रुचि राचो। कि न तो कोई भेष न सूझो, भेष यानी वेशभूषा, यानी न तो कोई समस्या के बारे में समझना चाहता है, समस्या को देखता है, न कहो समझो, और न ही कोई किसी का कहा हुआ समझता है, और न कोई किसी की बात सुनता है। कहा रुचि राचो, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग रुचियां हैं। वे कोई किसी की बात अब मानता ही नहीं है, सब अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। देव वहां निबरे नटकी बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। देव कहते हैं कि सामंती वातावरण की स्थिति कैसी हो गई है, कि जिस प्रकार से निबरे नटकी, कि ऐसा कोई नट हो और जिसकी बिगड़ी मति यानी जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो, और सगरी यानी सारी, निसी का मतलब है रात्रि, और वह पूरी रात क्या करता है, नाचता ही रहता है। इस प्रकार यानी कि जिस प्रकार से कोई नट है और उसकी बुद्धि खराब हो जाने पर वह पूरी रात नाचता रहता है, इसी प्रकार राजा भी अपने चापलूसों के इशारों पर नाच रहा है। तो बच्चों, इस पद के माध्यम से कवि देव जो है हमें दरबारी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि दरबार में सामंती वातावरण के कारण किस प्रकार से भ्रष्टता और चापलूसी का बोलबाला हो गया था। धन्यवाद।